नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं जीरो टीवी न्यूज। चलिए आज के कुछ खास खबरों पर एक नजर डालते हैं। आज दिनांक 20 फरवरी 2021 को पश्चिमी चंपारण में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने बिहार राज्य किसान सभा के संयुक्त तत्वाधान में साठी नवी चौक के क्षेत्र के चर्चित कम्युनिस्ट नेता अहमद अली की अध्यक्षता में धरना और सभा का आयोजन किया गया, जिसमें उनकी 9 मांगे हैं, जो हम इस मांगों की विस्तार से बताते हैं। पहली मांग, 3 काला कृषि कानून वापस लो। दूसरी मांग, आंदोलनकारी किसानों पर दमन बंद करो। तीसरी मांग, किसानों के फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी करो। चौथी मांग, गोरखपुर नरकटियागढ़ तथा नरकटियागढ़ मुजफ्फरपुर रेलखंड पर पैसेंजर का परिचालन शीघ्र शुरू करो। पांचवी मांग, साठी को प्रखंड की दर्जा दो। छठी मांग, गन्ना का मूल्य 500 रुपए प्रति क्विंटल घोषित करो। सातवीं मांग, पंडित राजकुमार शुक्ल के जन्म ग्राम सतवरिया शेख गुलाब और जन्म के ग्राम चंदबरवा को आदर्श ग्राम घोषित करो। 8वीं मांग, सरकारी अस्पताल की दुर्दशा ठीक करने की मांग की गई। 9वीं मांग, साठी थाना क्षेत्र के बगल से कालाबरवा मुसहरी धोबनी जाने वाली जंजर सड़क को मरम्मत कराया जाए। आइए हम साठी से दिखाते हैं हमारे संवाददाता सफदर अली के जीरो ग्राउंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो टीवी न्यूज। जैसे कि हम आपको बता दें, पश्चिमी चंपारण के साठी है नवी चौक पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा धरना दिया गया है। जो धरना में इन लोगों का 8 मांग है और 8 मांग में क्या क्या मांग है हम इन लोगों से जानते हैं और आप सभी को दिखाते हैं। ये आज आप लोग जो नवी चौक पर धरना दिए हुए हैं और आप लोग का जो 7-8 मांग है, इसमें आप लोग का क्या क्या मांग है? सबसे पहला मांग है कि सबसे पहला मांग है कि किसान आंदोलन जो 3 काला कानून है, इस कानून को वापस दे भारत सरकार। दूसरा मांग है कि साठी को प्रखंड का दर्जा। तीसरा मांग है कि आंदोलनकारियों पर हो रहे दमन को समाप्त करो और गन्ना का मूल्य जो आप 200-310 रुपया दे रहे हैं, उसको आप 500 रुपया कीजिए। और सबसे बड़ी बात ये है, शेख गुलाब का गांव चांदबरवा और राजकुमार शुक्ल का गांव सतवरिया को आदर्श गांव किया जाए। इन्हीं चंद मांगों को लेकर और किसानों के धरने को सफल बनाने के लिए और साठी के किसानों की तरफ से साठी के किसानों को पैगाम वहां तक पहुंचाने के लिए कि हम किसान, साठी के लोग और चंपारण के किसान भी हम आपके साथ हैं, पीछे नहीं हैं। आप डटे रहिए और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहिए, हम लोग आपके साथ हैं। आपका परिचय क्या होगा? मेरा नाम हुआ अहमद अली, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जिला मंडल का सदस्य। तो आइए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव ओम प्रकाश क्रांति जी हैं और इनसे हम बात करते हैं और ये क्या कुछ कह रहे हैं वो हम आपको दिखाते हैं। ये जो आज साठी के नवी चौक पर जो धरना दिया गया है, इस धरना में आप लोग को 7 मांग है और ये साठी को आप लोग ब्लॉक का दर्जा दिलाने की मांग कर रहे हैं, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो जिस धरती पर हम लोग ये धरना दे रहे हैं, यह क्रांतिकारी जमातियों की धरती है और इस धरती पर आज़ादी के पहले भी देश के आज़ादी का आंदोलन जब चल रहा था तो यहाँ के किसान लोगों ने उस आंदोलन का नेतृत्व किया। ये क्रांतिकारी धरती है, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज़ादी के बाद ये धरती, किसानों की धरती, क्रांतिकारियों की धरती काफ़ी पीछे रही। आज तक घोषणा करने के बाद भी बिहार की सरकार आज तक साठी को प्रखंड का दर्जा नहीं दिला सकी। इस साठी प्रखंड के इलाके के विभिन्न गाँवों को जो जोड़ने वाली सड़कें हैं, उन सड़कों की स्थिति भी काफ़ी जर्जर है। जो नहर है, उस नहर में भी किसानों की सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पाता है। ये तमाम समस्याएं इस इलाके के अंतर्गत है
उस हुए निदान के लिए आज हम लोग ये धरना दिए हैं। साथ ही साथ जो देश में किसान आंदोलन जो चल रहा है और 3 काला कृषि कानून जो मोदी सरकार किसानों के ऊपर जबरन थोपना चाहती है, उसकी वापसी के लिए जो आंदोलन चल रहा है, उसकी वापसी के आंदोलन के समर्थन में आज हम लोगों ने ये धरना दिया है। तीसरी बात यह है कि किसानों के आंदोलन को बदनाम करने के लिए और किसान आंदोलन पर जो सरकार दमनात्मक कार्रवाई कर रही है, जो तरह तरह का उसके ऊपर इल्जाम लगा रही है, इस पर भी रोक लगाने के लिए आज हम लोग इस धरना के माध्यम से आंदोलनकारी किसानों के साथ एकजुटता व्यक्त कर रहे हैं और शासन प्रशासन के लोगों से भी ये कह रहे हैं कि आप किसान आंदोलन के ऊपर दमनात्मक कार्रवाई नहीं करें। अभी हाल फिलहाल में 6 तारीख को जब पूरे देश के अंदर किसानों ने नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे को जाम किया था, तो उसी तरह से देवराज के सभिया में हजारों किसान सड़कों पर उतर करके शांतिपूर्वक हाईवे को लोगों ने वहाँ के रोड को जाम किया। कहीं कोई हल्ला हंगामा नहीं हुआ। लेकिन एक रामनगर का जो डीएसपी है, जो पूर्वाग्रह से ग्रसित था, क्योंकि उसके दिमाग में जब सीए और एनआरसी के खिलाफ जब वहाँ अनवरत आंदोलन चल रहा था, उसी समय से वो डीएसपी पूर्वाग्रह से ग्रसित था और वो पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के वहाँ के 150 किसानों के ऊपर उसने FIR किया, जिसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। हम लोगों ने इस खबर को सेंट्रल पार्टी तक पहुंचाया है, नेशनल जो हमारे किसान लीडर हैं उनको तक पहुंचाया है और इधर हम लोग इस संबंध में डीएम से भी बात कर रहे हैं कि किसानों के ऊपर जो मुकदमा हुआ है वापस किया जाए और यदि हमारे डीएम साहब भी उस मुकदमा को वापस नहीं कराते हैं तो जो देवराज के हमारे किसानों के ऊपर मुकदमा हुआ है उनके समर्थन में हम लोग बेतिया कलेक्ट्रेट पर हजारों की संख्या में पहुँचेंगे और अपना गिरफ्तारी हम लोग किसानों के समर्थन में देंगे। इसके लिए हम लोगों ने पश्चिम चंपारण किसान संघर्ष समन्वय समिति की बैठक में हम लोगों ने तय कर लिया है कि देवराज के किसानों की गिरफ्तारी होगी तो उनके समर्थन में हम लोग बेतिया कलेक्ट्रेट के ऊपर खड़ा होकर के हम लोग भी गिरफ्तारी देंगे, या तो डीएम साहब दोनों को गिरफ्तार करवाएं या ऊपर से झूठा मुकदमा वापस करवाएं। ये तमाम सवाल जो आज चल रहा है, इन सवालों को लेकर के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इस किसान आंदोलन के साथ है। हम लोग समर्थन करते हैं और आगे भी किसानों को जागरूक करके इस आंदोलन को आगे तो जैसे कि आप देख रहे थे, हम आपको साठी का नज़ारा दिखा रहे थे, नमी चौक का नज़ारा दिखा रहे थे। कैमरामैन उपेंद्र कुमार के साथ सफेसर अली, 0 TV न्यूज़ बिहार।